नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। आज फिर मैं एक उसी मुद्दे पर फिर से आपके सामने आया हूं। वो मुद्दा है गेज का नवनिर्मित पुल। इस गेज के नवनिर्मित पुल में हो ये रहा है कि जब ये हमने 2-3 बार खबरों को जब ये प्रसारित किया तो उससे जनप्रतिनिधि जागे, स्थानीय विधायक ने भी मामले का संज्ञान लिया, प्रशासन भी जागा और इसके बाद नागरिकों ने भी इस पर अपना आक्रोश जताया। उससे हुआ ये कि जो निर्माणाधीन सेतु निगम है, जो सेतु निगम की जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे, एसडीओ और इंजीनियर मौके पर पहुँचे और उन्होंने हमसे बात भी की। उन्होंने जब वो पहुँचे तो यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने भी उनके पास पहुँचे और पुल पे पहुँच के जो भी अनियमितता है उसके बारे में चर्चा की। बहरहाल ये तो लोग इस हमारे वीडियो से हमारे इससे जागे हैं, परंतु अभी जो बातें हैं जिस पे हमारा ध्यान, किसी का ध्यान नहीं आकृष्ट हो पाया है। एक तो जब हम इस ओर जाएंगे अंबिकापुर की ओर और जो अप्रोच आगे जाके मिलेगा सड़क से, तो जो रामपुर की तरफ से आने वाली स्कूल की बसें हैं और जो यहाँ से अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, उनका किसी न किसी तरह से वो कहीं ना कहीं, जब हम अभी जो वर्तमान सड़क से हम जाते हैं तो वो जो रोड है रामपुर की तरफ से आते हुए हमको पहले से नज़र आ जाती है, पर जब ये अप्रोच वहाँ जुड़ जाएगा तो उधर से आने वाली सड़क कम दिखेगी और जो अभिभावक और बच्चे उधर से आते हैं वो कहीं ना कहीं दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इस पर किसी का अभी तक ध्यान नहीं गया। दूसरा, जो इधर से हम मनेंगढ़ साइड से आते हैं तो पुल के दोनों तरफ जो के बीच में जो स्पेस है और जो वो उठा हुआ है दोनों तरफ पुराने और नए पुल का, उससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। कारण ये है कि रात में आते समय वो पुल का जो उठा हुआ हिस्सा है वो लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप रेडियम लगा लो, चाहे कोई लगा लो, रेडियम कितने दिन तक रहेगा, तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना है। रात में इधर से कोई आएगा अंबिकापुर की ओर से तब भी, और जब कोई मनेंगढ़ की ओर से आएगा, दोनों ही कंडीशन में पुल पे जो उठे हुए दोनों कोर हैं उससे आदमी सीधा टकरा सकता है, उससे कभी भी दुर्घटना घट सकती है। तीसरी बात यह है कि हमने जो गुणवत्ता का सवाल उठाया और जो इन सब बातों पे हमने इंजीनियर से बात की, तो आइए इंजीनियर क्या कहते हैं पहले उन्हें सुनिए। पहले हल्का सा टर्निंग आ रहा था रोड में, जो कि गवर्नमेंट लैंड पर बना रहे थे ज़मीन वगैरह, इसके बाद उसको सीधा करके जो टोल रिटर्निंग वालों को सीधा करके अपन आगे मिलाएंगे उसको, रोड को स्ट्रेट किया ताकि दुर्घटना संभावना ना रहे वहाँ पर। और पैदल चलने वालों के लिए, पैदल चलने वाले इसी में चलेंगे, ही पेस्टर इसी में रहेगा। और उधर जो मैंने और जो बगल में जो वहाँ प्राइवेट अपना जो गवर्नमेंट लैंड है वहाँ पर जो जा रहा है 70 फीट का, उसमें पूरा मिट्टी फिलिंग करा के वहाँ जाने का रास्ता बनेगा वो, क्योंकि वहाँ पर उस रास्ते को रोका नहीं जाएगा और रास्ता खुला रहेगा, मतलब उधर से भी आदमी आ सकेगा, इधर से भी जा सकेगा। तो उस जो रिटर्निंग वाल है उसके ऊपर तक चलने का? नहीं, रिटर्निंग वॉल अपना रोड लेवल में रहेगा। अच्छा, वहाँ से आपको पूरा स्लोप उधर मिला देंगे जाने आने की, ताकि गाड़ियाँ सब चीज़ आदमी सब जा सके, गाड़ी भी आ सकेंगे, वहाँ से दिक्कत नहीं होगी। ये जो इसका घटिया निर्माण की भी कई शिकायत आ रही है कि इसमें जो मापदंड के अनुसार काम नहीं हुआ है, इसमें क्या कहना है? नहीं, यहाँ पर जो भी है मापदंड के अनुसार ही काम कराया गया। हम सामने सब चीज़ें रह के पूरा जो चीज़ है सामने कराए हैं और मशीन पर पूरा काम किया गया। यहाँ पर जो भी मैंने स्पेसिफिकेशन था, स्टेटमेंट में था, सबसे काम। अब देखिए, इंजीनियर को यह कहना है कि काम बहुत सही हुआ है और उनको इसमें कोई मतलब वो खुद उनका कहना है कि सब कुछ सही है। परंतु अब आप देखिए कि जो ये इस तरह मनेंगढ़ की साइड में जो अप्रोच बना है उसमें आपको ध्यान होगा कि जो आपका पार्क है, पार्क से लगा हुआ जो शमशान भूमि है उसके सामने बहुत सारे टाइल्स लगे हुए थे, नगर पालिका ने लगा रखे थे। अब ठेकेदार ने आओ ना देखा ताओ ना नगर पालिका को बताया, पूरा का पूरा टाइल्स उखाड़ते हुए उसने नई अप्रोच बना दी। तो इसमें टाइल्स का नुकसान तो हुआ ही हुआ, कम से कम सूचना तो नगर पालिका को देना था। दूसरा, जो ठेकेदार है उसने जो काम करते समय जो मलबा गेज नदी में गिराया है उससे गेज नदी का प्रभाव का अवरोध हुआ है, उसका उसने ध्यान नहीं रखा। हालांकि इसकी शिकायत देवराह बाबा सेवा समिति ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर कोरिया से की है और देखना उसमें किस तरह की कार्रवाई होती है। परंतु ठेकेदार की मनमानी का यह जीता जागता प्रमाण है कि उसने नगर पालिका को ये बताना उचित नहीं समझा कि जो वो उखाड़ रहा है उनकी टाइल्स, उसकी सूचना तो कम से कम देता। तो इस तरह की मनमानी ठेकेदारों द्वारा की गई है जिसकी अब धीरे धीरे परतें उखड़ रही हैं। इनसाइड स्टोरी के लिए
चंद्रकांत।